नमस्कार दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे लॉरेंस पर। सुबह भी एक वीडियो बनाई थी, बात कर रहे थे सुनील भाई लॉरेंस पर। उस समय आप मौजूद नहीं थे, लेकिन जो चर्चा हुई वो ये हुई कि एक आदमी क्या सिस्टम का मारा हुआ है, सिस्टम ने इतने सारे मुकदमे दर्ज कर दिए इसलिए वो बिगड़ गया, या फिर वो ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ था कि सिस्टम ने थोड़ा और ऐड ऑन कर दिया। देखिए, वो शुरू से इतना बिगड़ा हुआ तो नहीं था। वो बढ़िया, मतलब उसका जो लॉरेंस नाम है ना, लॉरेंस का मतलब उसके जब माँ बाप ने रखा था, उसके पिता खुद पुलिस में थे, माता भी उसकी ठीक ठाक हैं, पढ़ी लिखी हैं। और लॉरेंस का मतलब होता है कि उजला, मतलब सफ़ेद चमकने जैसा लॉरेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो उसी तरह वो स्मार्ट भी रहा है, सब कुछ रहा है। जब कॉलेज के दिनों में आता है, वो कॉलेज में पढ़ाई करने, तो उसकी एक दोस्त थी, उसको लेकर के जब दूसरे गुट से लड़ाई होती है, चुनाव होता है, चुनाव में जब हार जीत, तो एक जो बदमाश होते हैं दूसरे वाले, वो गैंग बना करके इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसके दोस्तों पर। फिर वही हॉस्टल, अब देखते हैं कॉलेज टाइम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अब वही होता है कि एक बंदा, जैसे एक होता है कि चलो यार हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बहुत सारे लोग होते हैं कि छोड़ो इसमें क्या रखा है, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, इन चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एक होता है कि नहीं यार, मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूं, अगर इसने गलत किया है तो उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब वो उसको जवाब देता है, वो उधर से गोलियां चलाते हैं। फिर उसके लिए सोचता है कि नहीं, मतलब अब वही गलती यहीं से होती है। वो चाहता तो पुलिस कंप्लेन करके, तमाम चीज़ें करके, एक होता है ना जैसे कहते हैं कि आप कानून के दायरे में रह कर करिए। एक इंसान होता है कि नहीं यार, उसका टेम्परामेंट तो बचपन से था वो चीज़ों का, अब वो चला जाता है कि नहीं, इनको हम गोली का जवाब गोली से देंगे, ठीक है। अब वो फिर उसको हथियार चाहिए, फिर एक गैंग के संपर्क में आता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें, अब होता है कि आपने गोली चलाई, मैंने गोली चलाई, और फिर उसी में ये घटना होती है, फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वही होता है कि जो टशनबाजी, तो ये टशनबाजी में तो हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, एक जो क्रिमिनल होता है वो शुरू से क्रिमिनल होता चला जाता है, वो लूटपाट करता है, कुछ स्नैचिंग करता है, उस तरीके से मतलब अपराध की दुनिया में आता है, जुर्म में आता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि राह चलते किसी की स्नैचिंग कर रहा है, किसी लड़की से छेड़छाड़ कर रहा है। आपको बता दें कि लड़कियों को लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई उसके गैंग का कोई मेम्बर, मतलब किसी भी वजह से किसी लड़की को बदतमीजी से बात कर ले, या उसका कोई वीडियो इस तरह से करे, तो उनको छोड़ता नहीं है ये, ठीक ना। तो इसका एक अपना एक आत्मस्वाभिमान है। अपने ड्रग्स को लेकर भी, ड्रग्स के खिलाफ भी रहता है बहुत। बिल्कुल। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए, वो है गैंगस्टर, गलत ही होता है। गलत के लिए कोई मायने, आप कोई तर्क नहीं दे सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी गलत काम के लिए कोई अच्छा तर्क नहीं हो सकता है। तो गलत काम किए हैं, उसके लिए कोई अच्छा तर्क नहीं है। लेकिन वही है कि मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि लॉरेंस पे बहुत सारी हमने स्टडी की है, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी मुझे अच्छी भी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक, मतलब हर पहलू देखना चाहिए ना। हर एक क्राइम के पीछे एक वजह होती है। एक कोई आप देखते हैं कि आप अगर जेल में जाइए, तो जेल में बहुत सारी, मैं 2-3 बार गया हूँ जेल में रिपोर्टिंग करने, लोगों से मिलने। तो वहाँ पे जो जेल में जो कैदी जो बंद होते हैं, मतलब आप देखेंगे तो वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो जन्म से ही, पैदा होते ही क्रिमिनल बन गया है, वो ऐसा नहीं। कई बार आदतन, कई बार मजबूरन। तो ये उसी को लेकर के कॉलेज की लड़ाई में आता है। फिर धीरे धीरे अब क्या होता है कि एक गैंग जब अटैक करता है, तो उस अपने गैंग को मजबूत करने के लिए वहाँ से हथियार लेना, फिर उसको चलाने का। अब जेल गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब क्या करता, अब वो धीरे धीरे नेटवर्क, लेकिन वो अपनी टशनबाजी कभी छोड़ी नहीं। हाँ, एक होता है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, सुधर गए। चाहे जो आप जेल में जाइए, तो जेल में जाने के बाद और लोग बिगड़ जाते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं और बिगड़ जाते हैं। अब वही है कि जेल में जाते ही, अब उसने एक बार बोला भी है कि जब जेल में आया तो यहाँ के लोग हमें दबाना चाहते थे, जो बड़े बड़े बदमाश थे, हम क्यों दबें भाई, मुझे नहीं दबना। बस इसी वजह से वो गैंग्स और गैंगस्टर बनता गया, और उसकी चीज़ें बढ़ती चली गई, कभी दबा नहीं। सारी चीज़ें बिल्कुल। आप अभी खाकी फिल्म, जो खाकी अभी रिलीज़ हुई है, आप उसमें देखेंगे तो जब जेल में जाता है, जिसपे एक दिखाया गया है खाकी में कि जो एक चंदन महतो है, वो बहुत छोटा सा एक किरदार होता है बड़े बड़े गैंग के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो एक को मर्डर करता है, फिर वो जेल जाता है, तो जेल में उसके ऊपर अटैक होता है, वो जो मेन होता है उसी को मार डालता है वो। फिर धीरे धीरे उसका नाम इतना बड़ा होता है कि पूरे राज्य में, पूरे बिहार में, हालांकि वो दूसरा कैरेक्टर था असली में, लेकिन फिल्म में उसका चंदन महतो नाम रखा गया है। तो वैसा ही किरदार कुछ इसका मुझे लगता है कि पहले छोटा था, धीरे धीरे आप उसको दबाने की कोशिश किए, वो बढ़ता चला गया, और आज उसका देख रहे हैं कि पूरा सरकार क्या, पूरा केंद्र सरकार हिली हुई है। मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे क्रिमिनल, बात हो रही थी दिन में, तंसीम भाई कह रहे थे कि यूपी की पुलिसिंग बहुत ज़बरदस्त है, वो जड़ पर अटैक करती है आपके। एक होता है तरीका कि आप गोली मार दें, दूसरा तरीका होता है कि आपको कानून के दायरे में रह के ऐसे घेरना है, मतलब सबसे पहले बुलडोज चला दीजिए, उससे पहले आपकी फाइनेंस कंट्रोल जहाँ से है वहाँ वो बंद कर दीजिए, आपके जितने सपोर्टर है वो बंद कर दीजिए, जेल में आपको आइसोलेट कर दें। हालांकि कई बार मानव अधिकार की बात आती है, कई हमने अधिकारियों से बात की, उन्होंने उस समय तर्क दिया कि भैया उसका भी मानव अधिकार है, हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं सोच रहे हो कि हम उसको आइसोलेट कर दें जेल में, उसके लिए अलग खाना चाहे, उसको बिल्कुल लोगों से संपर्क तोड़ दें, उसका मुलाकातें बंद कर दें,
क्योंकि जब कम्युनिकेशन होता है तभी तो ये वीडियो बनती है, तभी तो इंटरव्यू होते हैं इस तरह के। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि ये सब सारी चीज़ों पर अटैक यूपी सरकार ने इस तरह से किया, पंजाब ने ऐसा नहीं किया। यही वजह थी कि वो मुकदमे दर्ज करते रहे और ये इतना गुस्से में आ गया कि गलत मुकदमा ले एक और क्राइम, गलत मुकदमा ले एक और क्राइम, क्या होगा, जेल में तो हुई। बिल्कुल इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आप देखिए कि वो राजस्थान में बहुत टाइम तक रहा है, राजस्थान की भी जेलों में। मैं वही कह रहा हूँ, वाकई अगर सरकार चाह ले, देखिए जेल भी किसके अंडर में, स्टेट जो सरकार है आपकी, वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन वही है कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब एक टेम्परामेंट होता है ना, बिल्कुल वो सही बात है कि भाई आप जेल में हो, ठीक है, टेक्निकली आप कुछ नहीं करा सकते जेल में। अगर हम कानूनी तौर पर जाएँ तो उसके पास किसी कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप नहीं करा सकते, ठीक ना। अब कानूनी आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में वो चीज़ें खड़ी भी नहीं होंगी। भाई जेल में थे तो आप बहुत सारी फिल्में हम लोग देखे, अंधा कानून देखे हैं, ठीक ना, उसमें यही चीज़ तो दिखाता है कि भाई जेल में हम हैं। वो एक बार दिखाता है कि अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जेल में हैं और बाहर एक मर्डर हो जाता है, तो दोनों चीज़ें तो एक साथ हो नहीं सकती हैं। लेकिन इस केस में हो रहे हैं, वो करवा रहा है, फिरौती भी ले रहा है, रैंसम भी हो रही है, आपको मर्डर भी करवा रहा है, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मतलब वाकई जड़ पे अटैक वो कभी नहीं करते। वो चाहते हैं कि चलो यार हमारा पैसा, उनको मंथली चाहिए, ठीक ना, तो मंथली की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। राजस्थान गवर्नमेंट चाहती तो उस समय भी क्राइम रुकता, जब आनंद पालो तमाम चीज़ें हुई और ज़्यादातर टाइम वहाँ पे भी रहा, पंजाब में रहा, चाहे सरकार जितने गैंग्स हैं। अब देखिए कि पंजाब में अकेले कम से कम छोटे बड़े मिला के 500 से ज़्यादा गैंग चल रहे हैं आज की डेट में। ये मामूली बात है, 500 गैंग का चलना, उसमें ड्रग्स का कारोबार करना, और उसमें भी युवा सबसे ज़्यादा। आप दोनों में फ़र्क देखिए, पंजाब और यूपी में क्या है कि जो बड़े माफिया हैं, बड़े गैंगस्टर हैं, उनकी उम्र तकरीबन 45 प्लस है, और यहाँ पे देखेंगे तो वही 18 या 16, तकरीबन 16-18 से लेकर के वो 35 वाले हैं। ये खुद 28-30 के आसपास का है। आप देख लीजिए पंजाब में सारे तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं वो यूथ है, यूथ का नेटवर्क भी इतना ज़्यादा है, और यूथ एक दूसरे को बहुत जल्दी समझा भी लेते हैं। आपको लगता है यूपी पुलिस जो है वो उसकी कार्रवाई ज़्यादा कठोर है बनिस्बत पंजाब पुलिस के? बिल्कुल, यूपी पुलिस वाकई में, देखिए यूपी में क्या है कि यूपी में सरकार अगर एक बार ठान लेती है और कहती है कि नहीं ये करना है, तो वो रिजल्ट उसे देते हैं पुलिस वाले। अब जैसे इन्हें कहा कि भाई जितने ये बड़े बड़े चाहे माफिया हो गए, भाई ठीक है, बुलडोजर वाली बात जैसे आप कर रहे हैं, भाई आपको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, आपको ताकत कहाँ से मिलती है, आप क्या करते हो, आप मीटिंग करते हो, उनसे मिलते हो, लेकिन जब आपके आर्थिक स्थिति पर जब तक चोट नहीं होती ना, तब तक आप मजबूत रहते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आर्थिक रूप से भी आपको कमज़ोर कर दिया, आपको फाइनेंशियली ये तो चीज़ें हो ही रही हैं। फिर आपकी जो फैमिली है, फैमिली में जितने लोग आपको सपोर्ट किए हैं, तो सपोर्ट करने में जेल चले जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो आदमी कमज़ोर होगा ही, ठीक ना। यहाँ पे क्या है कि कोई घर से मतलब नहीं, ठीक ना, कोई उसकी आर्थिक स्थिति चोट नहीं। भाई आपने मुकदमे से क्या होता है चिराग भाई, मुकदमे तो आप 10 तो हजार कर लीजिए, क्या वो पता कैसे लगेगा कितने अकाउंट है, कहाँ चोट मारे? भाई बंदा टेक्निकली क्या करेगा, उसके घर वालों को जाएगा परेशान करेगा, उसकी प्रॉपर्टी परेशान करेगा, जब उसको घर से कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लॉरेंस को कि ठीक है जो करना है करो। जब वो अगला कह रहा है मैं हॉस्टल के बाद से ही जेल में रहा हूँ, मेरा घर ही जेल है, तो फिर ऐसे आदमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप उसके परिवार को भी परेशान कर लो। नहीं, जो जिस कॉल से वो बात कर रहा है, हाँ, आप वो तो नंबर बदल देता है हर बार, कैसे बदल लेगा चिराग? उसको जेल में कौन देता है? कोई ना कोई तो देता ही है। नहीं तो जो देता है, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप उसको अब इसको आप क्रिमिनल के उस तरीके से सोचिए, तो अगर स्मार्ट कोई पुलिस वाला रहे तो उसी चीज़ को ट्रैप करें कि भाई वो लगवा, जैसे अभी आप जेल में देख रहे हैं तिहाड़ जेल में, अभी सत्येंद्र जैन कुछ भी करते हैं उसका सीसीटीवी आ रहा है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आ रही है, वो किससे क्या बात कर रहा है वही रिकॉर्ड कर लो, आपके पास क्लू मिलेगा भाई, मिलेगा कि नहीं? तो करने का स्मार्ट तरीका होना चाहिए ना। आप करो, वो पता चला कि गोल्डी बरार से बात कर रहा है कि कल मूसेवाला, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ 1 साल पहले की, जब मूसेवाला का मर्डर हुआ, हो सकता है कि 10 दिन पहले क्या प्लानिंग चल रही है। भाई फ़ोन पे बात करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आवाज़ नहीं आएगी, तो फ़ोन ही अंदर ना जाए, इसकी क्यों ना जुगाड़? नहीं, हम कह रहे हैं वो कर ले रहा है जुगाड़, मैं कह रहा हूँ वो कर ले रहा है, वो तमाम कोशिशें हो गई, पंजाब पुलिस डीजीपी आके कह रहे हैं नहीं कर पा रहे, मतलब ठीक है, वो कहाँ सेटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप ये तो कर सकते हो, उसी को ट्रैप कर लो यार। मैं तरीका बता रहा हूँ कि अगर पुलिस चाहे, देखिए करने के लाख तरीके होते हैं, ना करने के 1000 बहाने होते हैं, दोनों चीज़ के हैं, ठीक है। अगर उसे ट्रैफिक करना हो तो इस तरीके से ट्रैप कर लो, ठीक है। आपको लगता है आइसोलेटेड वो उसको वार्ड में अगर डाल दिया जाए? है, ऑलरेडी है। नहीं, कई बार वो आता है, वो एक बार उसने बोला अभी अपने इंटरव्यू में कि मैं आइसोलेशन में था पिछले काफी समय से, लेकिन फिर मुझे डाल दिया गया नॉर्मल, और उसकी वजह से ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होता ही है, आसपास के क्रिमिनल बताते हैं कि वहाँ ये, वो इसलिए डालते हैं कि वहाँ रहेगा तो भाई अकेले फ़ोन पे बात करेगा, उसका ऐसा नेटवर्क है जिसको वो समझ गया ना कि वो कह रहा ना कि भगवान की दया से मुझे, भगवान की कृपा से मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, तो भगवान की कृपा कौन करता है? वही जेलर, उससे बड़ा कौन? जेलर के बिना कैसे जेल में कोई चीज़ चली जाएगी? आप कहीं का भी कुछ भी उठा लीजिए, बिना जेलर के कुछ भी नहीं होता है जेल में, ठीक ना। उसे सब कुछ पता है, हाँ उसकी कीमत बढ़ जाती है। भाई आप पे ज़्यादा दबाव है कि इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो पता है उस समय कीमत 1 लाख
थी अब 10 लाख हो गए। भाई पैसा तो सब कुछ खरीद लेता है ना, कहते हैं ना गांधी जी तो को, जैसे तो अब वही चीज़ ये जो वीडियो आई तो ऐसे में तो कार्रवाई होनी चाहिए जेल अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने नहीं होती ना, नहीं हुई ना, यही तो दिक्कत है ना हमारे यहाँ। समस्या तो यही है कि मैं वही कह रहा हूँ कि जो टॉप पे है अगर वो चाह ले कि नहीं ये चीज़ें करनी है, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम तो आपके हाथ में होता है। सिस्टम आप जब लेकिन चाहे एक तब बात बदल तो है सकते ना हैं। कि अगर इसको आइसोलेशन में डाला जाए या फिर दूसरा इसका एस्पेक्ट है जिसमें इसकी जो अब आर्थिक आप चोट इस आदमी को मारेंगे तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो क्लेम करता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ना प्रॉपर्टी है ना परिवार है, मैं इसके कर लो जो करना कह है। ही नहीं रहा हूँ चोट करने का। आर्थिक स्थिति ये कि इसके जो भी गैंग इसके वाले हैं, आप उनका नेटवर्क उठाइए, उन पर जो भाई जो बाहर है फील्ड में उन पे तो आप कर सकते हैं ना। इसके लिए काम कौन करता है? वो तो कम्युनिकेशन होता है ना इसका, तो कम्युनिकेशन होता है, तो ये तो पता है उसी ना को कि तो चोट ये गैंग इसके जो दूसरा वाला है जो अनिल बिश्नोई है ये बाहर है, गोल्डी बराड़ है। तो गोल्डी बराड़ का जो ये चीज़ है आप फाइनेंशियल करोगे खुद आना पड़ेगा चिराग भाई। यूपी में ही तो करते हैं, ठीक है भाई, उसका हिस्सा है ना। मान ली कि 100 गज ज़मीन है तो वो अगर आपके परिवार का बेटा है तो उसके हिस्से में मान ली कि 4 बेटे हैं तो 4 में 25 गज उसके हिस्से का है, 25 गज तोड़ दो। बनर्जी भाई आपसे भी बात करना चाहूँगा 5 मिनट। बहुत अच्छी बात आपने सुनी भाई बोली। बनर्जी भाई आप आइए, हम बात कर रहे थे लॉरेंस पर चोट करने की बात है। ऐसे पॉइंट्स बताइए, एक आदमी जेल के अंदर बैठ रहा है, साजिशें रच रहा है, डेली रच रहा है, पुलिस मुकदमे दर्ज करी जा रही है। पुलिस कहती है जी हम कानूनन यही कर सकते हैं कि मुकदमे दर्ज करेंगे, सज़ा होती है जब भी होगी, लेकिन उसके पास इतना टाइम स्पैन होता है कि वो और क्राइम करता जा रहा है। और ये एक तरह से मोटिवेशन है, या तो उसको ठोक दो, साफ सी बात है। कई व्यूअर्स कहते हैं या तो ठोक दो, खत्म ही, चक्कर ही खत्म। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, फ़ोन ही नहीं जाएगा तो सारी बातें खत्म। लेकिन अगर वो जिंदा है, वो जेल के अंदर है तो वो कम्युनिकेशन करे जाता है। नहीं चिराग भाई देखिए, ठोकना तो कानूनी तौर पर सही नहीं है, व्यूअर कह सकते हैं, और मतलब अनौपचारिक बातचीत में लोग इस तरह की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ठोकना इसकी इजाज़त कानून देता नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ठोक दो, है ना, लेकिन बिना ठोके हुए भी उससे और सख्ती की जा सकती है। जेल में उसको और सख्त विजिल में रखा जा सकता है। अब जितने आराम से मोबाइल फ़ोन उसके पास पहुंच रहा है और जिस तरह से वो इंटरव्यू दे रहा है, इससे तो साफ पता चलता है कि वो जेल में मौज काट रहा है, उसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है सिवाय आज़ादी से बाहर घूमने फिरने के। बाकी सारी से ऐसे 5 क्या पॉइंट्स हैं जो जेल में उसके खिलाफ और सख्ती की जा सकती है? बिल्कुल, उससे मिलने वाले हर एक इंसान पर नज़र रखनी जानी चाहिए, और जो मिल रहा है उसकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी चाहिए, बॉडी फ्रिस्किंग जांच होनी चाहिए, ताकि किसी चीज़ में छुपाकर कोई मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड उसे न दे पाए। ठीक है। और जैसा कि उसने खुद भी कहा कि अगर उसको आइसोलेशन वाले सेल में रखा जाए, उसको बोलचाल की भाषा में अंडा सेल भी कहते हैं, तो उसके लिए एक मानसिक परेशानी की वजह भी वो बनेगी। जब वो अपने जैसे दूसरे इंसानों को नहीं देख पाएगा, सिर्फ एक सूरज की रोशनी हल्के से रोशनदान से उसके कमरे तक पहुंचेगी तो इंसान फ्रस्ट्रेट होगा, तो वो शायद अपराध से तौबा करने की बात करे। क्योंकि आज की तारीख में जैसा कि हमने देखा सुना, उसे इस बात का थोड़ा भी रंजो गम नहीं है कि उसने अब तक जो कुछ किया है वो गलत है और उसे अपराध से पीछे आना भी चाहिए। वो कह रहा है कि जिस रास्ते पर बढ़ चल रहे हैं, अब भगवान की मर्जी, अब उधर ही चलेंगे। तो जब ऐसे क्रिमिनल जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उनके साथ फिर कानूनी तौर पर और सख्ती होनी चाहिए। मेरे हिसाब से न्यायालय को कोई व्यवस्था देनी चाहिए कि उसे इस तरह के आइसोलेटेड सेल में रखा जाए और लोगों से मिलने जुलने पर उसकी पाबंदी हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि जब वो बता रहे कि उसे कोई मिलने ही नहीं आता, उसने कहा कि मेरी माँ मिलने आई थी बहुत समय पहले। तो अब सवाल है कि जब कोई मिलने ही नहीं आता तो बिना मिले हुए फिर मोबाइल फ़ोन, और वो भी मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन, इंटरनेट के साथ, सिम कार्ड के साथ कैसे मिल जाता है? तो इसका मतलब जेल के ही कुछ लोग हैं जो पहुंचा रहे हैं। हमने तिहाड़ जेल में भी देखा सुकेश चंद्रशेखर के मामले में कि किस कदर भ्रष्टाचार की गहरी पैठ है। तकरीबन पूरा का पूरा जेल नप गया। 80-100 एम्प्लॉय जो है वो रिश्वत ले रहे थे सुकेश चंद्रशेखर से। तो कानून में सुविधाएं हैं, सख्ती और हो सकती हैं, लेकिन जब जिसे कहते हैं ना कि जब मुहाफिज ही बिका हुआ हो, जिस पर हिफाजत की जिम्मेदारी है, तो फिर बाकी आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो यही वजह है ना कि वो जेल में है, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, वो कैदियों से मिलता है। उसने इंटरव्यू में भी ये बात बोली कि मैं कैदियों से मिलता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि भाई बिहार में एक ऐसे लिकर माफिया, उससे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, तो वो जानकारी देते हैं ना उसको। तो वो जब जानकारी उसको मिल रही है, जब वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, जब वो मुलाकातियों से भी मिल रहा है, उसके मिलने, तो नेचुरल है, सारा कम्युनिकेशन तो है ही ना। नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, सामान्य ज़िंदगी जी रहा है, और उसके साथ उस तरह की कोई सख्ती नहीं है जिस तरह की सख्ती। आपका कहना है उसके मानव अधिकारों का हनन कर देना चाहिए? नहीं, मानवाधिकार क्या होते हैं? अब मानवाधिकार तो जेल में रखना भी मानवाधिकार का हनन है। मानव को तो आज़ाद रहना चाहिए, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसके तो अधिकार छीने जाएंगे ना। जो कानून नहीं तोड़ेगा उसके अधिकार बरकरार रहेंगे। जेल में रखना भी तो मानवाधिकारों का हनन है। क्या आपको लगता है हमारी ये वीडियो देखने के बाद या प्रशासन को ये सारी चीज़ें पता नहीं है जो हम बात कर रहे हैं? देखिए, सब नक्कार खाना है। वीडियो देखने के बाद कह लें या कुछ कह लें, कुछ होना जाना है नहीं। क्योंकि
इसलिए कि मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो चीज़ों को सुधारे। और मैं तो कहूँगा मतलब कि न्यायपालिका भी इस मामले में थोड़ी, उनका भी रवैया जो है शायद वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, उन्हें और सख्त होना चाहिए इस तरह के मामलों में। लेकिन नहीं, वो तो ऑर्डर पास करते रहते टाइम टू टाइम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो अगर न्यायपालिका ये कह दे कि उससे आइसोलेशन सेल में रखा जाएगा तो जेल रखेगा, लेकिन इस तरह का कोई ऑर्डर तो है नहीं मेरी जानकारी के मुताबिक। और दूसरा ये कि अगर जैसे ये मामला सामने आया, क्या आपने ऐसी कोई खबर सुनी अब तक कि कितने लोग सस्पेंड कर दिए गए, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने लोगों को नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि वो जेल से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था, इंटरव्यू दे रहा था? कोई खबर आई? कुछ नहीं आया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ कुछ उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद इसलिए नहीं है कि नक्कार खाना है, जिसे कार्रवाई करनी है वही कान में तेल डाल के सो रहा है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी निकल कर आती है। ये तो हो गई पुलिस एक्शन की बात। हम यूपी पुलिस को और स्टेट्स की पुलिस को कंपेयर करते हैं, वहाँ गाड़ी पलटती है और कई व्यूअर्स कहते हैं अगर मार देंगे तो देश में कौन सा भूचाल आ जाएगा, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो जाएगी, कौन सा ऐसा हो जाएगा कि भैया इसको मार नहीं रहे। क्यों मारते तो हैं ही, इनडायरेक्टली तो मारा ही था ना दुबे को, तो मार दीजिए। नहीं देखिए, मारा था नहीं मारा था ये नहीं पता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मार दीजिए चिराग। नहीं, हम नहीं कह रहे, व्यूअर्स कह रहे हैं। हाँ, व्यूअर्स कह रहे हैं, व्यूअर्स आज़ाद है, वो मारने की बात कहें, मरवा देने की बात कहें, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, नहीं तो फिर तो ये सिलसिला तो ख़त्म नहीं होगा। सख्ती, या तो सख्ती बहुत ज़्यादा हो, वो हो नहीं रही है। मैं कह तो रहा हूँ चिराग कि बिना मारे हुए भी इस तरह की सख्ती हो सकती है जिससे अपराध पर लगाम लगे। हमारा लीगल सिस्टम कागज़ों पर तो काफ़ी मजबूत है, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, उसको अमल में लाना है ना, उसमें जो है हम पीछे छूट जाते हैं। और उसमें पीछे इसलिए छूट जाते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, रिश्वत इसमें है। ये लॉरेंस ही बोलता है कि भैया मुझे ना सिस्टम ने बना दिया। पहले तो मैं हॉस्टल की लाइफ में मेरे ऊपर मुकदमा हो 307 का, और तब से मैं जेल में ही हूँ। पता नहीं मुझे टेररिस्ट बना दिया है तो इन्होंने, मैं तो था गैंगस्टर, इन्होंने टेररिस्ट बना दिया। अब वो कहता है हमने किसी को क्यों मारा, अगर हमने सिद्धू को मारा तो हमने, वो हालांकि वो खुद नहीं मानता। देखिए, इस तरह की दलीलों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिस्टम ने बना दिया तो सिस्टम को आपसे कोई अलग से दुश्मनी तो थी नहीं। आपके जैसे हज़ारों लड़के हैं, और ऐसे हज़ारों लड़के भी हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं कॉलेज लाइफ में मारपीट करने पर। तो क्या सारे लोग हथियार उठा लेते हैं? इसके आसपास के लोग भी ये कहते हैं कि सिस्टम में इतना दम नहीं है कि इसका एनकाउंटर कर दे। पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। और ये कहीं ना एनकाउंटर पर जोर दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एनकाउंटर जो है वो तरीका नहीं है। एनकाउंटर कर दे, हम ये नहीं फिर पूजा करते हैं, शायद वो तरीका है। नहीं, देखिए, एक्सट्रीम बात कर रहे हैं ना आप, या तो पूजा आरती की बात कर रहे हैं या गोली मार देने की बात कर रहे हैं। इसके बीच भी तरीके हैं। वो तो हो नहीं रहा कुछ, वो तो देख ही रहे हैं। तो वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अब क्या करें? मतलब मैं थोड़ी चला जाऊंगा या आप थोड़ी चले जाएंगे मारने के लिए। तो बात वही होनी चाहिए मेरे हिसाब से जो लॉजिकल हो, एनकाउंटर कर दे। दर्शक तो खैर देखिए, एज अ सिटीजन अपनी राय रखने का लोगों को हक है, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो मुझे नहीं लगता कि इस फोरम से हम उस चीज़ की वकालत कर सकते हैं। वकालत नहीं, हम तो व्यूज़ तो रख ही सकते हैं किसी के। हाँ, व्यूज़ रखिए, आप रख ही रहे हैं, मैं भी अपना व्यू रख रहा हूँ कि नहीं, एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इसमें और चीज़ें भी निकल कर आई हैं जो जांच में आई है। इसका ये कहना है, जो इसका इंटरव्यू में ये कहता है कि मैं बदला में लेता था, मैंने कभी किसी आम आदमी को परेशान नहीं किया, मुझे जिसने छेड़ा मैंने उसको नहीं छोड़ा। देखिए, अब इन बातों का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते ना। अगर आपको किसी ने छेड़ा भी तो आप खुद कानून के पास जाते। इस देश में हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, सारे लोग हथियार उठा लेंगे तो पूरे देश में गृह युद्ध चालू हो जाएगा। आप अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ वो चुप रह गए तो वो बेवकूफ़ हैं। भाई, जिन्होंने कानून पर भरोसा किया, हमें उनकी बात करनी चाहिए, उनकी दाद देनी चाहिए, न कि ऐसे लोग जो वो साफ कहते हैं कि अगर आपके साथ होगा तब आपको पता चलेगा, ये भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। नहीं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, सारे लोग हथियार नहीं उठा लेते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, फिर तो अदालतें ख़त्म हो जाएंगी, फिर तो न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, फिर सारे लोग। लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो है ना न्याय व्यवस्था में भी। हम देखते हैं कि चीजें टाइमली नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन है। आपको याद है निर्भया केस में भी कितना समय लग गया, परिवार परेशान हुआ ना, एट द एंड उनको बोलना पड़ा ना कि तो फांसी हो भी गई। इस तरह की इन्यूमरेबल केसेस है। निठारी केस में फांसी नहीं हुई, आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं हुई। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, तो अच्छा फांसी नहीं हुई तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन 11-12 या 20-25 लड़कियां निठारी केस में मारी गई थी, उनके सारे माँ बाप और भाइयों को जो है वो गन उठा लेना चाहिए, लेकिन उनका अंदर से तो फ्रस्ट्रेशन तो आती है ना, निकलती तो है ना, सिस्टम के प्रति गुस्सा तो आता है। देखिए, गुस्सा हो जाना और गुस्सा होकर हथियार उठाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। आप मतलब अपराधी बनने के लिए किसी को नहीं कह सकते ना कि आप अपराधी बन जाइए। आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो तुम गोली चलाओ, ऐसा नहीं कह सकते ना। हाँ, चलिए बात करते हैं। प्रवेश भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू प्रवेश।
प्रवेश, वो भी यंग है, आप भी यंग है, यंग ब्लड क्या बोलता है इस पूरे मसले को लेकर? मतलब ये यंग ब्लड क्या सोचता है, क्योंकि यंग ब्लड होता है, एग्रेसिव होता है। हाँ, मारामारी करते थे कॉलेज में। हमारे यहाँ भी मुंबई कॉलेज जो मैं जिस कॉलेज में था, मेरी भी लड़ाइयाँ होती थी बहुत बार। मैं एक बार खुद पुलिस स्टेशन में बैठा था 12 बजे के आसपास, छोटी सी लड़ाई हुई थी, सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दी थी, तो जितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे सबको लेके चली गई थी पुलिस। तो पुलिस ने एक बार मारा सबको, एक एक हाथ बोला, हाथ दिखाओ, और सबके हाथ पे एक एक पट्टा मारा, तो सब डर गए, कोई छुड़ा, सबके पेरेंट्स। लॉरेंस तो डरता नहीं है ना पुलिस से, तो पुलिस तो पिटाई नहीं होती उसकी। हाँ, अच्छे से कुटाई नहीं हुई थी, माँ बाप ही अच्छे से पीट देते थे ना उसको, उसके पैसे बंद कर देते, लाइन पे आ जाता। माँ बाप को भी अच्छा लग रहा था, बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, लोग आगे पीछे चल रहे हैं, थोड़ा रुआब है, क्योंकि ये सब नॉर्थ कल्चर में तो बहुत फेमस चीज़ है कि आपको 100 लोग पूछ रहे हैं, आप क्रिमिनल हो तो इज्जत बड़ी है, आप बेचारे अच्छे कंपनी में काम करें तो कोई इज्जत नहीं है। एक मैंने चीज़ अभी सुनी लॉरेंस की, वो कहता है मेरा भाई, मैं सोचा वो भाई है, उसका क्या, वो भाई नहीं, वो सब दोस्त हैं उसके, लेकिन वो सबको भाई बोल देता है। सबको भाई बोल देता है। तो असली भाई की फिर हिफाजत करे या जो मुंह बोले भाई उनकी ज़्यादा हिफाजत? ये जो गैंगस्टर्स का होता है ना कि मतलब जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, इनके लिए इनके जैसा है वो इनका भाई, इनके साथ जो मतलब मेरे साथ मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, मेरे पीछे अगर 5 लोग आ रहे हैं तो मेरे दोस्त होंगे तो मेरे भाई। ओके। हाँ, और जो रियल भाई है कहीं और रह रहा है, जिसको जो मुझे पूछ नहीं रहा है या मैं उसे पूछ नहीं रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं, घर वालों ने से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक क्रिमिनल है तो यार जो जेल में उसके साथ होगा वो भी उसका भाई, सब उसके भाई, और कुछ इसके भाई भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर अगर तबीयत से कूटा जाए या न्याय व्यवस्था को सॉलिड किया जाए या एनकाउंटर किया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से गाड़ी स्पीड चलती है तो थोड़ा फिसल जाती है, पलट जाती है, तो आरोपी भागने की कोशिश करता है, तो और वो पुलिस पे फायरिंग करता है तो पुलिस भी फायरिंग करती है और मार देती है। ठीक है। तो फिसल जाती है कहीं गाड़ी। उधर भी बहुत पंजाब में भी कहीं ख़राब रास्ते हैं, ये कभी भागने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है पंजाब पुलिस भी कर सकती है, मतलब वो रिवर्स फायर करेगा तो करेगी, जैसे अंजाम पहुंचाना है। मेरे हिसाब से कई ऐसे व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स के हिसाब से तो क्राइम खत्म करना है तो क्रिमिनल को खत्म कर दो। अच्छा। हाँ, क्रिमिनल खत्म कर दो, क्राइम खत्म हो जाएगा। ये सब बातें हैं कि मतलब थोड़ा रखो, न्यायपालिका, सबको पता है न्यायपालिका कितना समय लेता है। वो क्रिमिनल्स अंदर बैठ के, आप एक दाऊद अगर एक स्टार्टिंग में जो छोटा केस हुआ था, अगर उस टाइम पे उसे पकड़ के कूट दिया जाता तो आज इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डाउन नहीं मिलता, हमारे देश में आतंकवादी हमला नहीं होता। तो वो तो पता है आपको, इतने लूप होल्स हैं, आराम से इन लोग पलते हैं। जिस आदमी ने इतने लोगों को मरवा दिया, इतने लोगों का नाम है, उसको क्यों रखना? फिर बोलेंगे इक्वल जस्टिस देते रहो, वो अंदर बैठ के क्राइम करता रहेगा, या तो स्ट्रिक्ट करो। कोई पुलिस वाला एक भी तो नहीं है स्ट्रिक्ट। सर सही बोले कि कोई सस्पेंड हुआ, किसी का नाम आया केस में, कुछ नहीं आया, किसी को नहीं होना, वो अंदर से मोबाइल फिर यूज़ करेगा, क्या पता आप उसके खिलाफ इतनी खबर चला रहे, आपका भी सुपारी दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को तो सीधा क्रिमिनल्स को, पुलिस को वो करना चाहिए, गाड़ी, हाँ, पलटनी चाहिए। पलटनी बहुत ज़रूरी है गाड़ी, क्रिमिनल्स के लिए। अगर गाड़ी नहीं पलटेगी तो ऐसी आज लोग। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं संविधान के खिलाफ है ये बात तो? नहीं, वो पुलिस तो अपने बचाव में मारेगी ना, पेपर में संवैधानिक हो जाएगा। हाँ, संवैधानिक हो जाएगा, अपने सेल्फ डिफेंस में मारे। जैसे वो बोलता है मैं अपने भाइयों के सेल्फ डिफेंस में कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, पुलिस भी दिखाएगी। लेकिन उसके जो लोग हैं और वो आसपास के जो लोग हैं, जो सूत्र हैं, वो ये कहते हैं, और कई व्यूअर्स भी कहते हैं कि भैया वो ये मानता है कि पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं कर सकती। वजह पता नहीं क्यों। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गया था? सुप्रीम कोर्ट गया था, उसने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल की कि मुझे पंजाब जेल से शिफ्ट किया जाए, यहाँ मेरा एनकाउंटर, यहाँ पंजाब पुलिस मेरा एनकाउंटर कर सकती है मुझे जेल तारीख पे ले जाने और आने के बहाने। हाँ, तो खुद डरा हुआ है, गया है, उसे पता है कि वहाँ की पुलिस कर सकती है, तो वो उसने तो डाली है अपनी तरह से दलील। वो तो तब डाली थी, उसके बाद फिर इंटरव्यू भी दिया। अब सोचिए, हाँ, इंटरव्यू इतना डर होता तो इंटरव्यू नहीं देता फिर तो। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, क्योंकि इनके क्रिमिनल्स तो पॉलिटिकल लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं ना बाहर। हाँ, अगर ये किसी एक पार्टी के साथ जुड़ जाता तो इसके लिए मुश्किल बात होती है। सब पार्टी के लिए इसके क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, वो कोई भी पार्टी हो, तो किसी एक पार्टी के साथ जुड़े भी नहीं है इनलीगल एक्टिविटी में। आइसोलेशन में रखना ठीक है? नहीं, क्या रख के क्या करेंगे? फिर वहाँ से भी फ़ोन मिल जाएगा, इसको बात करेगा, तब तो और अच्छे से बात करेगा, अकेले रहेगा तो। अच्छा। इसकी गर्लफ्रेंड भी होगी बाहर, मुझे ऐसा लगता है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा, तो इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल भी इंटरसेप्ट कर ले इन लोग, और जिससे क्रिमिनल से बात कर रहा है। इंटरसेप्ट तो तब करोगे ना जब एक नंबर चला रहा हो। वो तो कहता है हर दूसरे दिन कोई नया दीवार से फेंकता कोई नया फोन। अरे बात बोली, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप अपने रूम में कितने भी नंबर से बात करो, आपके रूम से कॉल जा रही है तो वो ट्रेस हो सकती है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाली यूज़ करती है वही बहुत बार होता है। और राहुल गांधी ने बोला कि मैं घर में क्या बात कर रहा हूँ, नंबर किससे भी बात कर रहा हूँ, तो कॉल पूरी उनको पता चल जाती है। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो
इम्प्लीमेंट कर सकते, उल्टा पुलिस को हेल्प मिलेगी इससे कि लेकिन कहाँ चाहते ही नहीं पुलिस को भी। कैसे चाहेगी, पैसा तो पहुंच रहा है। जैसे सुकेश चंद्र पैसे देके अंदर आराम से रह रहा था यार, वो जेलर बोलते मुझे बाहर कोई कमाई नहीं है तो मैं अंदर बैठ के कमाऊँगा, मेरा यहाँ ट्रांसफ़र किया है तो क्या करोगे, उसका ट्रांसफ़र फिर कहीं कोई और जेल में होगा, वहाँ कमाएगा, वहाँ फिर कोई दूसरा आएगा वो कमाएगा, कितने जनों का वो करोगे आप। लेकिन एक पे ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया कि सस्पेंड कर दिया, उस पर केस चला दिए कि कैसे तुमने होने दिया, पूरा उस भ्रष्टाचार का केस सब डाल दो, तो एक के सबक बन जाएगा। फिर जो दूसरा आएगा ऑफिसर, नहीं भाई इसने तो फंसा दिया पहले वाले जेलर को, मैं नहीं इसकी मदद करूँगा, तो नहीं वैसा होगा भी नहीं ना। आपको क्या लगता है होगा? इतने साल से आप देख रहे हो तो ये क्रिमिनल्स, और आपके टाइम का ही क्रिमिनल है, सोचो इतने साल से बड़ा हो गया, अगर तभी ठोक दिए होते तो। हाँ, तब अगर मान लीजिए ऐसा व्यूअर्स का कहना है कि अगर उस समय ठोक दिए होते तो हाँ, व्यूअर्स कहते हैं, व्यूअर्स की बातें कहीं ना कहीं वाजिब होती है क्योंकि वो डरते नहीं ना, उनके व्यूज़ पे थोड़ी उन्हें कोई जज करेगा। हम कुछ बोल देंगे तो लोग जज करेंगे, तो लेकिन नहीं एनकाउंटर नहीं। लेकिन हाँ, गाड़ी पलट गई तो उसमें पुलिस की क्या गलती है यार, पुलिस भी तो बचाव करेगी अपना, मारेगी, और मारना भी चाहिए। पुलिस अपने बचाव में पुलिस के ऊपर कोई गोली उठाएगा। चलिए, आपका क्या व्यू पॉइंट है, और भर भर के विचार अपने दीजिए ताकि विचार तो आए, और तो कुछ उम्मीद सिस्टम से है नहीं मुझे। धन्यवाद आपका।